उस कल्पना में श्री कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा। जब दृष्टि प्रतिबिंब में सीमित हो गई तो दर्पण से बुद्धि किंचित बहिर्मुख हो गई। इसी क्षण का जो विप्रलंब, यही विप्रलंब अपने प्रतिबिंब को देखने में जो माने दर्पण स्थानीय भगवत स्वरूप में जो स्व प्रतिबिंब का दर्शन, उस स्व प्रतिबिंब दर्शन के विभ्रम से जो भगवत स्वरूप का विप्रलंब हुआ, इसी विप्रलंब में अत्यंत व्याकुल हुई। तो व्याकुल होने से दीर्घ उष्ण उच्छ्वास प्रकट हुआ। दीर्घ उष्ण उच्छ्वास से जैसे दर्पण धूमिल हो जाता है तो फिर प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। तो उच्छ्वास के संसर्ग से दर्पण में कुछ ऐसा रूप आ जाता, धूमिल हो जाता है, उसमें फिर प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। तो उस प्रकार से जो भगवत विप्रलंब जनित, भगवत विप्रलंब अनुभव जनित जो तीव्र ताप, उससे जो दीर्घ उष्ण उच्छ्वास, उस दीर्घ उष्ण उच्छ्वास से जो वो दर्पण स्वरूप भगवान में किंचित दूसरे ढंग का रूप बना, तब प्रतिबिंब दिखना बंद हुआ, तब भगवत स्वरूप दर्शन हुआ, वही संयोग हो गया। तो इस प्रकार के संयोग वियोग से ही रस निष्पत्ति वाला काम और भरत मुनि के सिद्धांत का समर्थन कर दिया जाता है। तो इसी तरह से और कई भाव की गोपांगना है। वैसे तो आप ये समझते ही हैं कि सुखदेव जी महाराज ने काम भाववती सैरंध्री जो थी कुब्जा को बड़ी निकृष्ट दृष्टि से देखा। कहते हैं दुर्भगेद मजाचत, दुर्भगेद मजाचत, दुर्भगा कुब्जा ने साक्षात कैवल्यपति भगवान को पा करके और इदम अजाचत, दुर्भगा ने ये मांग लिया, भगवत के साथ रमण का वरदान मांग लिया। भला कैवल्यपति को पा करके ये क्या मांगना। और वही सुखदेव गोपांगनाओं के नाम पर लोटपोट, गोपांगनाओं का चरित्र वर्णन करते हुए और मंत्र मुग्ध रहते हैं। इनकी महिमा वर्णन करते करते अघाते नहीं। तो इसलिए ये तो पहले ही कह दिया है कि असल में लौकिक प्राकृत काम का तो यहां सन्निवेश ही नहीं। साक्षात मनमथ का जहां प्रादुर्भाव हो रहा है, वहां बेचारे मनमथ को या साक्षात मनमथ को सन्निवेश का अवकाश भी कहां। और गोपांगनाओं के संबंध में तो कह दिया था कि हृदय मनंगस्तासाम अभिषद वैशक क्रमादेव, अनंग का संप्रवेश तो अवस्था के अनुरूप होता है। चतुर्दशी पंचदशी षोड़शी होने पर अनंग का सन्निवेश हो सकता है। लेकिन वो जब पंचदशी षोड़शी नहीं थी, बालिका थी, बिल्कुल बालिका थी, जन्म हुआ था तभी से गोपांगनाओं का जन्म हुआ, गोप कन्याओं का जन्म हुआ, उधर कृष्ण का जन्म हुआ। और दर्शन भी नहीं हुआ तो भी बोले जैसे सूर्य नारायण के उदय होते ही कमलनी प्रफुल्लित हो जाती है, चाहे सूर्य नारायण का दर्शन हो चाहे न हो। बादल से घिरा हुआ सूर्य नारायण हो, सूर्य नारायण का दर्शन कमलनी को नहीं हो रहा है, तो भी सूर्य नारायण के प्रादुर्भाव मात्र से कमलनी का विकास जैसे होता है। जैसे कृष्णचंद्र परमानंद कंद सूतिका ग्रह में थे, नंदरानी ब्रजेंद्र गेहनी के मंगलमय अंक में जो सद्योजात शिशु के रूप में सूतिका ग्रह में जिस समय कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान विराजमान थे और गोप कन्याएं भी सूतिका ग्रह में थी, उस समय ही जैसे सूर्य नारायण के अभ्युदय से कमलनी
का विकास हो जाता है, तैसे उन गोप कन्याओं का हृदय विकसित हो गया। कृष्णचंद्र परमानंद कंद का प्रादुर्भाव और उसका चमत्कार उनके हृदय में व्यक्त हो गया। तो अनंग के सन्निवेश का अवसर तो पंचदशी षोड़शी अवस्था है, लेकिन श्री कृष्ण रूप सांग श्यामांग के सन्निवेश का अवसर तो उससे बहुत पहले। श्यामांग सांग श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद तो उन गोप कन्याओं के अंग अंग में, अंतरात्मा में, प्राण में, रोम रोम में सन्निविष्ट हो गए प्रथम से ही। फिर चतुर्दशी पंचदशी षोड़शी बनने पर भी अगर अनंग आया भी तो कहां प्रवेश, जहां सांग श्यामांग संप्रविष्ट है वहां अनंग बिचारा कहां प्रवेश करता, घर कहां। कहते कबीरा नगरी एक में राजा जो दोन समाए, एक नगरी में दो राजा नहीं हो सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहु रह सके रवि रजनी को ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। रवि रजनी दोनों जैसे एक जगह नहीं हो सकते, तैसे काम राम दोनों एक जगह नहीं हो सकते। तो इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि जहां जहां सांग श्यामांग कृष्णचंद्र जिनके अंतरात्मा में, अंतःकरण में, प्राणों में, रोम रोम में भरपूर हैं, वहां अनंग संचार का कोई अवकाश नहीं है। इसलिए प्राकृत अनंग का बिल्कुल वहां संबंध नहीं। किंतु प्रेमैव गोपरामाणाम काम गमत प्रथाम इत्यादि उक्ति के अनुसार गोपरामाओं का जो उत्कट प्रेम है, श्री कृष्ण विषयक उत्कट अनुराग है, वही तत्त स्थानों में काम पदाभिलप्त हुआ है, वही काम शब्द से व्यवहृत हुआ है, और कोई प्राकृत संदर्भ काम की बात नहीं। इस तरह से वो जो है रिरंसामय, भगवत रिरंसामय काम, भगवत रिरंसामय काम, वो असल में भगवत रिरंसा है ही नहीं। वो तो जैसे आत्मक क्रीड़ की रिरंसा, आत्मरति की आत्मा में रिरंसा, आत्मरति की भी तो आत्मा में रिरंसा है, आत्मक्रीड़ की भी तो आत्मा में क्रीडिशा है। तो ये जो आत्मरति आत्मक्रीड़ की आत्मा में रिरंसा है, ये लौकिक कोई रिरंसा नहीं। और यहां भगवत विषयत्व के ही महत्व से वो काम नहीं रहता। इसीलिए बड़ा अच्छा भागवत में श्लोक है, न मय्यावेशित धियाम, न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। भगवान में आवेशित जिनकी बुद्धि है, जिनकी बुद्धि भगवान में प्रविष्ट है, उनके लिए कामः कामाय निश्चिते, उनका काम काम ही। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय, भगवान में जिनकी बुद्धि प्रविष्ट है। तो काम किसको कहते हैं? माने अस्थिमांस चर्ममय पंजर लौकिक नायिका नायक को आलम्बन करने वाला, आश्रय करने वाला जो रिरंसामय काम होता है, वो काम जहां अस्थिमांस चर्ममय पंजर, कोई कांता का शरीर, कोई कांत का शरीर भौतिक है, भौतिक चीज है, उसी में उसमें भी चैतन्य की प्रतिच्छाया से जीवित अस्थिमांस चर्म में पंजर में प्रेम होता है ना। मृत हो गया तो कहां उसमें प्रेम हो गया, मृत हो गया, मृत शरीर, अस्थिमांस चर्ममय पंजर, मृत शरीर। योग वासिष्ठ में वर्णन है, अरे वही जो बड़ी चंद्रमुखी, बड़ी सुंदरी, बड़े दिव्य कनक कलशस्तन, कनक कलशस्तनी, उसके सब कनक कलशस्तनी के कनक कलश वो स्मशान में कुत्ते उनको नोच रहे हैं, स्मशान में कुत्ते नोच रहे हैं कनक कलशस्तन को। और उसके वो परम कपोल जो अमृतमय थे, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है स्मशान में, जरा कुत्तों से और क्या नाम श्रगालों से और काकों से और गृध्रों से उनकी जानकारी प्राप्त करें। ये संसार की है। लेकिन जहां प्राकृत लौकिक नायिका नायक न आलम्बन है, न आश्रय है, जहां विशुद्ध निखिल रसामृत मूर्ति
कृष्णचंद्र परमानंद कंद, जहां भौतिक देह नहीं है जिनका, माइक देह नहीं है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, जिनके हस्तारविंद पादारविंद मुखारविंद सब कुछ अंग जिनके पूर्णानुराग रससार समुद्भूत सरोज तुल्य हैं, पूर्णानुराग रससार समुद्भूत सरोज हैं। कमल तो हैं पर कौन कमल हैं? पानी के सरोवर से, मिट्टी के पंख से उत्पन्न होने वाले पंकज नहीं, दूध के सरोवर से, नवनीत के पंख से उत्पन्न होने वाले पंकज नहीं, किंतु अमृत रससार सरोवर से, अमृत रससार सर्वस्वमय पंख से उत्पन्न पंकज नहीं, किंतु पूर्णानुराग रससार सरोवर में, पूर्णानुराग रससार सरोवर में जो पूर्णानुराग रससार स्वरूपी पंख, उस पंख से उत्पन्न जो पंकज, वो पंकज, वही हस्तार बिंद, वही पादार बिंद, वही बदनार बिंद, वही मुखार बिंद। वहां कहाँ कोई माया है, कहाँ कोई सत्वादि गुण है, कहाँ कोई लौकिक वस्तु है। तो जब लौकिक नायिका नायक उस कंदर्प का आलम्बन नहीं है तो कंदर्प कहाँ रहा? वो कंदर्प ही नहीं, वो कामनी। यहाँ तो जैसे उन्होंने वर्णन किया है कि किसी को चिंतामणि में दीपक बुद्धि हो जाए, दीपक बुद्धि से कोई चिंतामणि में प्रवृत्त हो, संवाद्य भ्रम इसको वेदांती कहते हैं। चिंतामणि में किसी को दीपक भ्रम हो जाए और दीप बुद्धिया कोई चिंतामणि में प्रवृत्त हो, तो दीप बुद्धिया को चिंतामणि में प्रवृत्त होने पर दीपक प्राप्ति नहीं होती, चिंतामणि प्राप्ति होती है। कैसे? ब्रह्म में किसी को कांत बुद्धि हो जाए, जैसे चिंतामणि में किसी को दीप बुद्धि हो जाए, ऐसे परब्रह्म में किसी को कांत बुद्धि हो जाए, तो कांत बुद्धि से भी परब्रह्म में प्रवृत्ति हुई तो मिलेगा यहाँ परब्रह्म मिलेगा, कांत नहीं मिलेगा। जैसे दीपक बुद्धि से भी चिंतामणि में प्रवृत्ति होने से चिंतामणि प्राप्ति होती है, दीपक प्राप्ति नहीं होती, ऐसे परब्रह्म में कांत बुद्धि से भी प्रवृत्ति होने पर लौकिक कांत की प्राप्ति नहीं होती, शुद्ध परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से कुब्जा भी इस अंश में धन्य धन्य ही, इस अंश में कुब्जा भी धन्य धन्य ही, क्योंकि कुब्जा भी भले ही कांत बुद्धि से सही, लेकिन किसको पकड़ा कांत बुद्धि से? उस अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु को, उस पूर्णतम पुरुषोत्तम को, किसी अस्थिमांस चर्ममय पंजर को नहीं पकड़ा, किसी लौकिक प्राकृत कामुक को नहीं पकड़ा, किंतु पकड़ा तो उस अनंत कोट ब्रह्मांड नायक को, सर्वेश्वर को। तो भले कांत बुद्धि से पकड़ा तो भी उसको मिलेगा वही परब्रह्म, कांत नहीं, परब्रह्म मिलेगा इस दृष्टि से। परंतु फिर भी यहाँ गोपांगनाओं में तो उस बात का बिल्कुल ही अस्तित्व नहीं है, और यहाँ तो शुद्ध रूप से भगवत निरंतरमय काम और वो बिल्कुल शुद्ध प्रेमात्मक है, और उसके बीच में किसी अन्य वस्तु का संचार नहीं है। इसलिए इनमें इन्हीं दोनों भावों के मिश्रण से फिर अपरिगणित सहस्त्रों भाव उदित होते, अपरिगणित सहस्त्रों भाव उदित होते हैं। इसलिए अपरिगणित भाववती ये सब गोपांगना। तो वो भिन्न भिन्न भाव वाली गोपांगना, उनमें से दाक्षिण भाववती जो गोपांगना है, दाक्षिण भाववती, जो कि अधीयत्वाभिमानिनी है, अपने को मदन मोहन श्याम सुंदर का मानती है, बड़ा बड़ा स्वाद है, प्रभु के हम हैं, बड़ी ऊंची भावना। गोस्वामी तुलसीदास यही विनय करते हैं, एक बार नाथ कहूँ तुलसीदास मेरो, तुलसीदास मेरा है, ये एक बार नाथ कह दें तो कृतकृत हो। तो ये कुछ कम भाव नहीं है, प्रभु के हम हैं, प्रभु जिसको अपना माने, प्रभु जिसको अपना माने, क्या कहना, बड़ी अद्भुत भावना। तो ऐसी जो दाक्षिण भाव होती गोपांगना, वो गोपांगना आती है सामने, पहले वही सामने आती है, क्योंकि वो बाम्य भाव होती तो स्वतः नहीं प्रवृत्त हो सकती ना। बाम्य भाव होती तो स्वतः प्रवृत्त हो जाए तो बाम्य भाव गड़बड़ हो जाए। उनको स्वतः नहीं प्रवृत्त होना है, उनको तो श्याम सुंदर ही उनकी ओर जाएंगे, श्याम सुंदर ही उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ेंगे, वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दाक्षिण भाव होती लोगों का काम है। तो फिर अब कल भी विवरण होगा।
श्री राम जय जय राम। भाद्रपद वद्य त्रयोदशी सोमवार तारीख 27 अगस्त। सुवादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमामि वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय जय राम। जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बापुं अंशे चन्दनरूषितम्। दाक्षिण्य भाव वती जो है, दक्षिणा गोपांगना, वो पहले आगे आई। भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन सबको हुआ और विरहजन्य तीव्र ताप दूर हुआ। विरह क्षामता, विरहजन्य जो दौर्बल्य है वो भी दूर हुआ। तो जो दक्षिणा कोपांगना है, चार भेद जिनके कहे थे, चंद्रावली, श्यामा, पद्मा और ज्ञानान शैव्या, ये इनमें से एक पहले आगे आती है। चंद्रावली वो भगवान के हस्तांबुज को, करांबुज को अपने अंजलि में ले लेती है। दोनों हाथों से अंजलि बंधन पूर्वक उसी अंजलि में भगवान के हस्तांबुज को ग्रहण कर ले लेती। काचित् करांबुजं शौरेर जगृहेऽञ्जलिना मुदा। बहुत ही मोद में, प्रहर्ष के साथ भगवान के हस्तांबुज को अपने अंजलि में ग्रहण कर लेती। क्यों भगवान के हस्तांबुज का ग्रहण है? तो कहते हैं पहले तो ये कि बाम्य भाव को प्राप्त हुए, भगवान को स्पर्श करने से पहले हस्तांबुज स्पर्श करके भाव का परीक्षण, विशेष आमतौर पर स्वाभाविक नायक में दाक्षिण्य ही होता है, वाम्य आदि नायिकाओं में होता है। परंतु प्रेम की कुटिल गति होती है, कदाचित नायक में भी वाम्य आ जाते। तो ये जो अनुकूल गोपांगनाओं को अत्यंत अनुरागिणी, भगवत परायणा, भगवत लीना, भगवत तन्मयी गोपांगनाओं को छोड़कर भगवान अंतर्धान हुए हैं, यही प्रातिकूल्य ही वाम्य है, यही वाम्य है। तो अभी वाम्य भाव को अगर प्राप्त ही है, अगर वाम्य भाव का अपनयन नहीं हुआ पूरा, तब तत्काल स्पर्श से उद्वेग हो सकता है, तत्काल स्पर्श से उद्वेग हो सकता है, अतएव कहीं फिर न अंतर्धान हो जाए।
इसलिए पहले हस्तांबुज स्पर्श करके भाव का परीक्षण करना है कि बाम्य भाव अपगत हो गया या नहीं। काचित कराम्बुजं शौरेर जगृहेन्द्रिना मदा, अथवा ये कि आगत का स्वागत करने के लिए अंतर्धान होकर प्रियतम बहुत दूर से परिश्रांत होकर थक कर आए हैं, उनका सम्मान करने के लिए दोनों हाथों से, दोनों हस्तांबुजों से भगवान के हस्तांबुज को ग्रहण करें। दक्षिण हस्तांबुज है भगवान का, दक्षिण हस्तांबुज को ग्रहण किया। दक्षिण से तब दक्षिण में उचितम न बाम्यम, इस भाव के अवद्योतन कर। आप दक्षिण हैं, आपको दाक्षिण ही शोभा देता है, बाम्य शोभा नहीं देता। इस बात के सूचन करने के लिए भी भगवान के दक्षिण कराम्बुज को अपने हस्तांबुज में ग्रहण करती। अथवा ये भगवान के संस्पर्श की भूमिका है। पहले भगवान के हस्तांबुज का स्पर्श करना, उसके बाद में श्री भगवान के अंग का स्पर्श। अथवा यूं कहना चाहिए कि अपने दोनों हस्तांबुज से भगवान के दक्षिण हस्तांबुज को इसलिए पकड़ती है कि कहीं फिर न पलायन कर जाए, फिर न भाग जाए। इसलिए दोनों हाथों से भगवान के हस्तांबुज को पकड़ती है। यद्यपि भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो पलायन करें तो इसका रोकना संभव नहीं, तथापि भर शक्ति प्रयास करना तो प्राणी का कर्तव्य है। भर शक्ति प्रयास करना प्राणी का कर्तव्य है। अतएव अपने दोनों हाथों से भगवान के हस्तांबुज को पकड़। बड़ी सौभाग्यशालिनी गोपांगना है, कांत पराधीना, हृदयता स्नेहमयी, हृत स्नेहमयी, घृत स्नेहमयी, यह गोपांगना है। अतएव बड़े स्नेह से भगवान के हस्तांबुज को ग्रहण करती है। अथवा वो ये सोचती है, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन भगवान लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल में लिए हुए डोलते हैं। कहीं जाते हैं, लक्ष्मी उनके वक्षस्थल में विराजमान रहती। वामावर्त जो सुवर्ण वर्ण रोमराजी, वही लक्ष्मी का चिन्ह है, वो भगवान के वक्षस्थल में सदा विराजमान रहती है। तो लक्ष्मी में क्या विशेषता है, ये सोचती। लक्ष्मी में क्या विशेषता है? लक्ष्मी से भी अधिक गोपांगनाओं का सौंदर्य है, लावण्य है, माधुर्य है। चंद्रावली आनंद वृंदावन चंपू में और वृंदावन शतक में बड़े समारोह से प्रतिपादन किया गया है। वहां की साधारण स्त्रियां भी लक्ष्मी, साधारण भाषण भी वहां का गान, सामान्य वृक्ष भी वहां के कल्प वृक्ष। जहां वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के सामान्य वृक्ष भी कल्प वृक्ष हैं, सामान्य स्त्री भी लक्ष्मी है। यत् किंचित भाषण भी दिव्य संगीत है। तो फिर विशेष करके चंद्रावली जैसी परम रूपवती, यौवनवती, अत्यंत सौंदर्य माधुर्य पूर्ण लक्ष्मी से किसी तरह से भी कम नहीं। फिर भी भगवान लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल में क्यों रखते हैं प्रतिक्षण? सोचती है, एक बात हम में नहीं है, लक्ष्मी में है। लक्ष्मी के हाथ में एक कमल रहता है, कमल।
लक्ष्मी के हाथ में एक कमल रहता है। हमारे हाथ में कमल नहीं है, तो श्याम सुंदर मदन मोहन का जो हस्तांबुज है, ये कमल तो लक्ष्मी के हस्तारविंद में रहने वाले कमल से भी बड़ा है। लक्ष्मी के हस्तारविंद में रहने वाला जो कमल है, उस कमल से भी अधिक ये भगवान का हस्तांबुज, उससे अधिक ही सुरभि और उससे अधिक ही मृदुमंजु, उससे अधिक ही सुगंधि, उससे अधिक ही अरुण, उससे अधिक ही सुंदर, उससे अधिक ही तापापनोदक, उससे अधिक ही शीतल। तो लक्ष्मी के हस्तारविंद में रहने वाला जो अंबुज है, कमल है, उससे भी अधिक ये सुंदर भगवान का हस्तांबुज हस्त कमल है। इसलिए मैं अपने दोनों हाथों में इस हस्त कमल को रख लूं तो लक्ष्मी से भी मेरी शोभा बढ़ जाएगी। लक्ष्मी से भी अधिक हो जाऊंगी तो फिर जैसे लक्ष्मी को भगवान का हृत धाम मिला, लक्ष्मी को जैसे भगवान का वक्षस्थल धाम प्राप्त हुआ, तैसे हमको भी भगवान का हृदय ही हमको धाम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा सौभाग्य हो जाएगा। भगवत हृत धाम मिल जाए तो इससे बढ़कर और सौभाग्य की क्या बात है। जिसके हृदय में भगवान का धाम हो जाए वो भी धन्य धन्य। भगवान के हृदय में जिसका धाम हो जाए, क्या कहना, वो भी धन्य धन्य। इसी तरह से भगवत हृत धाम, भगवान का हृदय जिसको धाम के रूप में प्राप्त हो जाए, वो बड़ा ही भाग्यशाली। इत्यादि भावनाओं से उस गोपांगना ने भगवान के हस्तांबुज को अपने अंजलि में, दोनों हाथों में भगवान के हस्तांबुज को पकड़ लिया। इसी से नाना प्रकार की जो भगवत वियोग जनित तीव्र ताप से नाना प्रकार की अभिलाषाएं थीं, उन सब अभिलाषाओं की पूर्ति भगवत पाद पंकज को अपने हस्तांबुज में लेने की। ये भी सूचना है भगवान के हस्तांबुज को अपने हाथ में ले लेना। क्या बोलते हैं, ओ फलाने तो हमारे हाथ में, फलाने तो हमारे हाथ में। मानो अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस गोपांगना के हाथ में हो गए। पाणी ग्रहण क्या होता है, पानी का समर्पण। पानी का समर्पण माने खाली पानी का समर्पण थोड़ा ना होता है। पानी का समर्पण माने पानी के ब्याज से सर्वस्वरूप का समर्पण। कन्या का पानी ग्रहण कराया जाता है ना, कन्या का पानी है तो बर के पानी में रखा जाता है, पर पानी हाथ में रखने से मानो कन्या का दान हो रहा। इसी तरह से भगवत कराम्बुज को अपने दोनों हाथों में ग्रहण करने का मतलब भगवान को ही अपने हस्तगत वस्तु बना लेने का भाव। भगवान को अपने हस्तगत कर ले, भगवान के हस्तांबुज को अपने हस्त में रख करके हस्तगत कर लेती। जैसे करतलगत आमलक निर्भ्रांत रूप से संशय विपर्जया नास्कंदित ज्ञान का गोचर होता है, संशय विपर्जयादि से अनास्कंदित सम्यक ज्ञान का गोचर होता है हाथ में रखा हुआ आमला, हस्तगत आमलक के तुल्य। उस प्रकार से अपने भगवान को, श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्णचंद्र को अपने उनके हस्तांबुज को अपने हाथ में लेकर
माने भगवत स्वरूप को पूर्ण रूप से संशय विपर्जय रहित ज्ञान का गोचर भगवान को बनाती हुई, पूर्ण रूप से भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करके, पूर्ण रूप से भगवत स्वरूप का अनुभव करके भगवत स्वरूप को स्वबस संपादन करती है। भगवत स्वरूप को स्वबस संपादन करती है। वैसे भी तो भाव ही के द्वारा तो भगवान भक्त वश होते हैं, भाव ही के द्वारा। प्राणी मन के ही नयनों से भगवान का दर्शन करके, मन के ही नयनों से भगवान का दर्शन करके भगवत दर्शन फल का भागी होता है। इसीलिए उस श्लोक की टीका में नागेश लिखते हैं, मनस्थितम अपि यस्य रामम न पश्येत्तु रामो जन्नाभिपश्यति निंदित सर्वलोकेषु स्वात्माप्यनम विगर्भति। मनस्थितम अपि रामम जहां न पश्यति, बाह्य रूप से नहीं देखता न सही, ध्यान करके मन में स्थित भगवान को देख लेता है तो भी धन्य धन्य हो जाता है। आंख मीच कर ध्यान करके भगवान के मंगलमय मुखचंद्र का, भगवान के हस्तारविंद का, पादारविंद का, नकमण चंद्रिका का, दामन विनिंदक पीतांबर का, अनंत सौंदर्य माधुर्य पूर्ण भगवान के श्री विग्रह का जो मन से भी दर्शन कर लेता है उसको भी भगवान का दर्शन हो गया। स्वप्न में भी जो भगवान के मुखचंद्र का दर्शन कर लेता है, स्वप्न में भी भगवान के श्रीअंग की छाया को जो देख लेता है, वो स्वप्न का दर्शन भी बहुत महत्व का है। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि जिन्होंने रामचंद्र राघवेंद्र भगवान को देखा है, उनको जिसने देखा है, फिर उनको जिसने देखा है, वो भी धन्य धन्य। जिसने साक्षात भगवान को देखा है उसका तो कहना ही क्या। क्या है चौपाई? जिन देखे माने उनको देखने वाले को भी जिसने देखा है, भगवान को जिसने देखा है, उस देखने वाले को जिसने देखा है, उसको जिसने देखा है वो भी धन्य धन्य। ये कहीं यही अयोध्या कांड में है, जदुपास याद रहे। तो इस दृष्टि से ध्यान स्थित भगवान का दर्शन भी बड़े महत्व का दर्शन है। ये जो गोपांगना, पहली जो गोपांगना कृतार्थ हुई है, कृतकृत्य हुई है, केवल ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह जो प्रेष्ठ विरह है, दुस्सह जो प्रेष्ठ विरह है, उससे जन्य जो तीव्र ताप है, उससे तो उसके सब अशुभ प्रकंपित हो गए। और जो ध्यान प्राप्त अच्युत का आश्लेष है, ध्यान से प्राप्त हुए मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर का जो आलिंगन है, परिरम्भण है, वो ध्यान प्राप्त भगवत स्वरूप के आलिंगन से जन्य जो लोकोत्तर आनंदोद्रेक, उस आनंदोद्रेक से उसके जो मंगल है वो अक्षीण हो गए, परम पोष भाव को प्राप्त हो, परम पोष भाव को प्राप्त हो गए। अथवा जैसे पुण्य का फल प्राप्त करके पुण्य क्षीण हो जाता है, ऐसे क्षीण मंगला माने क्षीण पुण्या माने संपूर्ण पुण्यों का फल प्राप्त हो गया। जितना अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत अनंत पुण्य है, उस अनंत अनंत पुण्यों का परम फल प्राप्त हो गया। ध्यान प्राप्त अच्युत के आश्लेष, ध्यान से प्राप्त हुए जो अच्युत भगवान के मंगलमय श्री अंग का आलिंगन है, परिरम्भण है, उसी से ऐसा अद्भुत आनंदोद्रेक हुआ कि संपूर्ण पुण्यों का फल उसी में आ गया। तो जहां इस प्रकार से ध्यान प्राप्त अच्युत के आश्लेष से ऐसे लोकोत्तर निर्वृत्ति का
ऐसे लोकोत्तर आनंद का प्रादुर्भाव होता है। पर जहां प्रत्यक्ष साक्षान मनमथ मनमथ, साक्षान मनमथ मनमथ पीतांबरधर सृगवी भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं और उनके हस्तांबुज को, दक्षिण हस्तांबुज को अपने दोनों हाथों में लेकर के श्री भगवान को अपने बस में करती है, भगवान को अपने हस्तगत करती है। भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हस्तगत आमलक के तुल्य भगवत स्वरूप का साक्षात्कार करती है और सदा सर्वदा के लिए भगवान को अपने हस्तगत कर लेती। अथवा वो ये कहना चाहती है, श्याम सुंदर, दुनिया के लोग किसी स्त्री का पाणी ग्रहण करते हैं, जन्म भर उसका निर्वाह करते, कहते हैं 7 जन्म तक निर्वाह करते, सताम सप्तपदे मैत्री, सत्पुरुषों का 7 पदीनम सख्यम प्रसिद्ध, 7 पदीनम सख्यम, 7 पद जिसके साथ चलें उसका सख्य हो जाता है। तुलसी का शंख का कोई संबंध कथनचित शाप आदि के कारण हुआ। शंख भी एक असुर था, वो असुर दूसरा जो महासमुद्र में था, जिसको मारकर भगवान ने पंचजन्य प्राप्त किया है और उसको क्या नाम है, गुरुपुत्र को प्राप्त किया है, वो शंख दूसरा। ये कोई शंख, इसकी कथा क्या नाम देवी भागवत में है विस्तार से, देवी भागवत। तो ये शंख कोई असुर था और इसने इसका ही तुलसी के साथ प्रथम उद्भाव हुआ, तुलसी के साथ, वृंदा के साथ, तुलसी का उद्भाव शंख के साथ। तो शापादि के कारण किंचित काल के लिए संबंध हुआ, तो भी तुलसी का शंख का वियोग करना पाप नहीं। जैसे तुलसी का शालग्राम का वियोग करना पाप है, कभी भी शालग्राम को तुलसी से रहित नहीं करना चाहिए, तुलसी सदा शालग्राम पर होनी चाहिए। उसी प्रकार से शंख का भी नियम है, शंख पर भी तुलसी हो रही। तो कथनचित एक आसन समासीन हो जाने पर भी उस संबंध में स्थायित्व तो आ जाता है। श्याम सुंदर, आपने हमारा पाणी ग्रहण किया, फिर हमको छोड़कर पलायन कर गए, आपने पाणी ग्रहण की लज्जा नहीं रखी, पाणी ग्रहण की लज्जा नहीं रखी, तो अब आइए हम आपका पाणी ग्रहण करें, हम ठीक ठीक निर्वाह करेंगे। आपने तो निर्वाह नहीं, हमारा पाणी ग्रहण करके आपने तो निर्वाह नहीं किया, अंतर्धान हो गए हमको छोड़कर। अब आइए, शर्माइए नहीं, हम आपका पाणी ग्रहण करते हैं, हम निभाएंगे ठीक। इस अभिप्राय से भगवान के हस्तांबुज को अपने दोनों हाथों लेती। क्या है, श्लोक का भाव कोई एक ही होगा, श्लोक के भाव सब नहीं होंगे। सकृदुच्चरित शब्द सकदेवार्थ संगमयी, तथापि जो अविरुद्ध, मूल अर्थ के अविरुद्ध अनेक अर्थ होना दूषण नहीं, मूल अर्थ के अविरुद्ध, मूल अर्थ के विरुद्ध शतार्थ पृथक पृथक करना वो सब दूषण। इसीलिए 108 अर्थ किया है प्रथम पद, जन्माद्यस्य जतो न्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट। इस एक श्लोक का 108 अर्थ, बल्कि और हो गए 108 क्या 112-13 हो गए, खूब अर्थ, और सबको बड़ा वेग, पुथी बड़ी सी बन गई उसी का खाली। तो फिर ये तो रस है, रस का जितना अर्पण किया जाए उतने उसमें स्वाद आता है। रस का आस्वादन न करो तो कुछ स्वाद नहीं। रस का जितना चर्वण करो, अधिकाधिक चर्वण करने से रस का अभिव्यंजन होता है। तो इस तरह से ये सब रसात्मक
रासलीला सबका सब रस ही है, रस रूप ही है। रसा नाम समूहो रासा, रस का समूह एक रस, रसो वैसा एक ही रस अनेक रूप में प्रकट हो गया। एक रस परात्पर पर ब्रह्म अनेक रस के रूप में प्रकट हो गया, और अनेक रसों के आलम्बन के रूप में भी, अनेक रसों के उद्दीपन के रूप में, अनेक रसों के संचारी के रूप में, अनुभव के रूप में, नाना प्रकार के जितने भर भी उसके उपकरण हैं, आलम्बन हैं, सब के रूप में उस रस का ही प्रादुर्भाव। इसलिए और जगह प्राय वैजात्य होता है, रस की जाति दूसरी होती है, आलम्बन की जाति दूसरी होती है, संचारी आदिकों की जाति दूसरी होती है, परंतु यहाँ तो सब में एक रूपता ही। रसस्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का ही सब कुछ विकास है। वही कृष्णचंद्र परमानंद कंद हैं, वही राजेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी हैं, वही अपरिगणित श्री ब्रज सीमंतिनी है, वही श्रीमद वृंदावन धाम है, वही वहां का चंद्रोदय है, वही मलया नील है, वही वहां का शीतल बंद सुगंध पवन है, वही विविध प्रकार की बनराजी है, वही कमल कमलनी कुमुद कुमुदनी है, वही संपूर्ण इतना बर भी रस का उपकरण है। सब कुछ वो रस ही तेन तेन रूपेण अभिव्यक्त है। इसीलिए दुनिया के रसों से यह रस विलक्षण है। दुनिया के रसों में जो बात नहीं है वो सब विलक्षण बात इस रस में है, क्योंकि यहाँ पर सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म प्रत्यक्ष ही रस स्वरूप अपने अपने तत्त विशेष अभिव्यक्ति से तत्त लीलाओं के रूप में स्वयं अभिव्यक्त है। ये सब यहाँ की विशेषता है। इसलिए ही अनेक रूप में बड़े बड़े महानुभाव, क्या नाम, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती और कई रसिक, ये अद्वैतवादी तीन अद्वैतवादी टीकाकार, श्रीधर स्वामी एक तो ही हैं, पहले सबसे पहले टीकाकार, सबसे प्राचीन टीका आज मिलती जो है वो क्या नाम, श्रीधर स्वामी की टीका मिलती। वैसे सुखाचार्य जी की भी टीका थी ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं सनातन गोस्वामी उद्धृत करते हैं, नाम लेते हैं उनका पाठ। चित्सुख सम्मतीय पाठ है, चित्सुख सम्मतीय पाठ ऐसा कई जगह सनातन गोस्वामी बोलते हैं। तो लेकिन सबसे प्राचीन टीका श्रीधर स्वामी की, इसीलिए उनके संबंध में प्रसिद्ध श्रीधर सकलम वेद थी। भागवत के संबंध में श्रीधर सकलम वेद, श्रीधर सब कुछ जानते। तो और एक दो टीकाकार और एक राम नारायण है, इसी की टीका करने वाले राज पंचाध्यायी, अन्यत्र तो उनकी टीका नहीं मिलती। राज पंचाध्यायी पर उनकी टीका बड़ी विस्तृत टीका, बहुत अद्भुत। दूसरी क्या नाम, धनपत सूरी की टीका, धनपत सूरी, ये भी अद्वैतवादी वेदांती, निवृत्ति परक व्याख्यान इनका ही प्रायण चलता है। तो ये सब इस प्रकार के विभिन्न भावों का वर्णन करते हैं। काचिद दधार तद्बाहु मंशे चंदन रूषितम, काचित कराम्बुजम सौरेर जगृहेंजलिना मुदा, और काचित दधार तद्बाहुम अंशे चंदन रूषितम। यहां ये भेद है, दाक्षिण भाववती गोपांगनाओं के एक एक के भाव आधे आधे श्लोक में कहा, आधे आधे श्लोक से एक एक के भाव कहा, लेकिन बामाओं के एक एक श्लोक से एक एक का भाव कहा। आगे बामाओं का निरूपण आगे आएगा, उनके लिए एक एक के लिए एक एक श्लोक दे दिया। तो ये क्या करती है, दूसरी आई आगे बढ़ी, ये कहते हैं घृत स्नेहमय मधुमिश्र अनुरागवती, श्यामा है, चंद्रावली श्यामा है, और इनके सबके अनुगत अपरिगणित गोपांगना समूह, इनके अनुगत
इसीलिए इस उपासना में ये भी चलता है, कोई उपासना करता है सख्य भाव की, मंजरी भाव की उपासना, जो अपने आप को भगवान की मंजरी मानता, सखी मानता, तो सीधे सीधे कोई भगवान की सखी नहीं बन सकता। सीधे सीधे भगवान की सखी बन जाएगा ऐसा नहीं, अंधेर खाता नहीं है, सबका संचार नहीं हो सकता। वहां संचार के लिए किसी जो सन्निविष्टा का अनुगमन करना होगा, जो वहां सन्निविष्ट है उस सन्निविष्टा का अनुगमन करना होगा। इसलिए ये सब ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चंपकलता इत्यादि इत्यादि जो उन गोपांगनाओं के विशिष्ट रूप हैं, विशेष करके राधा रानी के, क्योंकि आमतौर पर उपासनाओं में आदर्श राधा रानी, इसलिए उपासक जितने वर्गी हैं, गौड़िया संप्रदाय के उपासक या निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यासानुयायी उपासक या हरदास स्वामी के अनुयायी उपासक या राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी उपासक या बिहारी जी के अनुयायी उपासक, ये जो कुछ भी हैं प्रायः सबके सब जो है तो राधा रानी का ही अनुसरण। तो राधा रानी की भी सीधे उपासना नहीं होती, कि तो राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों में से एक का अनुगमन करना पड़ता है, वो भी सीधे नहीं। उन राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों में से एक एक सखी का संप्रदाय चला, उस संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उन आचार्य के द्वारा उनका अनुगमन हो सकेगा। इसलिए तत्त संप्रदाय हैं, तत्त संप्रदायों के द्वारा उन अष्ट सखियों में से एक सखी का अनुगमन, फिर उसके द्वारा राधा रानी का अनुगमन, राधा रानी की उपासना, फिर उनके उपासना के अनंतर फिर श्री कृष्ण भगवान के पादार बिंद में सन्निवेश संभव हो। तो इसलिए ये जो यहाँ वर्णन है, थोड़े से श्लोक है, थोड़े से श्लोकों में सबका वर्णन कैसे आ सकता है? ये तो कई लाख पद्य तो हित हरिवंश स्वामी के, काका कोई चाचा वृंदावन दास नाम के महात्मा हुए हैं, चाचा वृंदावन दास, उनके कई लाख पद्य, लाड़ सागर है, लाड़ सागर, जैसे सूरदास जी का सूर सागर है, जो उनका लाड़ सागर है, बड़े विशाल पद्य हैं, ऊंचे ऊंचे पद्य हैं, बड़े बड़े पद्य हैं और लाखों पद्य हैं। तो उनमें सब में एक एक के भावों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ, एक एक के भूषण, एक एक के अलंकार, एक एक के श्रृंगार, एक एक की साड़ी का रंग, कंचुकी का रंग, भूषण का रंग, सब विशिष्ट रूप से वर्णन है। यानी वही एक प्रकार का भाव साम्राज्य, भाव साम्राज्य है। वो उसी भाव साम्राज्य में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे कोई वेदांती अपने अहं तत्व, महत्त्व, अव्यक्त तत्व की कल्पना करता हुआ, पंचीकरण की कल्पना करता हुआ कोई निर्विकार ब्रह्म में भ्रमण करने का यत्न करता है, ऐसे उनके सब ये, और उपासकों का ये भाव है कि पहचानते हैं दूसरा उपासक उपासना में वो जब अनुभव करता है कि फलाना उपासक उस क्षेत्र में था कि नहीं था, था तो कैसे था, कौन वेश का साड़ी पहने हुए था, कौन वेश की कंचुकी थी, कौन सेवा में था, अगर वो पहचान लेता है तो फिर वो कहता है कि आप वहां इस रूप में रहे। अगर दोनों का ठीक संवाद मिल गया, उन्होंने कहा हाँ ठीक, इसी रूप में थे, इसी रूप में दोनों अनुभव किया, तो समझो कि ठीक उपासना में सन्निवेश हो गया। हाँ, संवाद हुआ। अगर ऐसा संवाद नहीं हुआ तो फिर बाहर बाहर भटकते रहो, भावना करते रहो, दूसरी बात। बाकी वहां इस प्रकार के संवाद होते हैं। उपासक भावना करता हुआ उस भाव राज्य में, नित्य निकुंज में राशेश्वरी राधा रानी की उपासना करते हुए उनके तत्त सखी वृंद का अनुसरण, अनुगमन, उनकी परिचर्या करते हुए वहां जो और इतर सखी वृंद है, उनके सन्निधान में कौन कौन है, उनमें कौन सखी नई है, कौन पुरानी है, कौन कैसी है, कौन कैसी है, क्या क्या है, ये कुछ विदित हुआ। उनमें अगर ये बाहर की कोई चीज ऐसी है, आई है,
तो वहां अनुभूत हुआ कि हाँ, और उसको हम वो सांसे हाथे अनुभव हुआ है। तो माने वो सही चीज और ऐसी बढ़िया सटीक बैठती है। सुनते एक दिन एक महात्मा ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तो वो तो अपनी एक लीला देख रहे थे, वो लीला देख रहे थे, आंख मिटी हुई है और भावना में देख रहे हैं कि श्याम सुंदर, गजेंद्र नंदन, कृष्णचंद्र, मदन मोहन और आशेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी राधा रानी दोनों ही प्रिया प्रियतम सखियों के संग किसी कदम्बाटवी में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते कोई किसी कदम पर कोई लता है, व्याप्त है, तो उस लता का कोई फूल है। फूल लेने के लिए राधा रानी कहती, श्याम सुंदर ये फूल हम तोड़ेंगी। कहा नहीं हम तोड़ दें? क्या नहीं नहीं, आप हम अपने हाथ से तो हमको उठाओ जरा। तो श्याम सुंदर, मदन मोहन, ब्रजेंद्र नंदन राधा रानी को अपने अंक में लेकर उठाते हैं। कहा श्याम सुंदर जरा और उठाओ, फूल और ऊंचे है, और उठाते हैं। और राधा रानी जब फूल को तोड़ने लगी, लता को पकड़ लिया, तो श्याम सुंदर हट गए तो वो लटकी रह गई। ये दृश्य देख करके ये महात्मा जो ध्यान में बैठे हैं हंस पड़े। इतने ही में कोई महात्मा वहां, कोई लंगड़ा महात्मा आया था, लंगड़ा महात्मा। उसने समझा ये हमको लंगड़ा देख कर हंसे हैं। वो तो हंसे अपनी दूसरी बात में, उसने समझा हमको लंगड़ा देखकर हमारा लंगड़पन से ही हंसे हैं। वो महात्मा जो दुखी होकर लौट गया। इधर इनका ध्यान भंग हो गया, इधर इनका ध्यान भंग हो गया। बहुत प्रयत्न किया ध्यान का, फिर ध्यान हुआ, बड़े रोए, बड़े बिलबिलाए। तो पता लगा फिर मामला क्या है, तो हुआ कि संत का अपराध हो गया। बिना जाने, जानबूझ कर तो अपराध किया नहीं, माने उनको तो हंसे है नहीं वो, पर उनको भावना हो गई कि हमको देखकर हंसे हैं, इसलिए उन महात्मा के खेद से ये महात्माओं की भावना में नुकसान हो गया, फर्क पड़ा। एतावता कहते हैं कि भूल करके भी वैष्णव अपराध न होना चाहिए, भूल करके भी अपराध न होना चाहिए। जानबूझ करके तो वैष्णव अपराध करना ही नहीं चाहिए, भूल करके भी वैष्णव जन का अपराध, भक्त जन का अपराध नहीं करना चाहिए। ये इन भावों वहां कथा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो जो भावना होती है, वो भावना केवल मनोराज्य नहीं, केवल मनोराज्य नहीं है। उपासना में और मनोराज्य में यही तो फर्क है। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं प्राणी का मन करता रहता है, बिना कल्पना का किसका मन बैठा रहता है। लेकिन दुनिया की कल्पना, दुनिया भर के भिन्न भिन्न भावों की कल्पना निरर्थक है, निष्फल है, निस्तार है। वही कल्पना भगवान के संबंध में बैठ कर करो। भगवान के लिए भूषण, भगवान के लिए दिव्य मालाओं को गूंथ कर भगवान को समर्पण कर रहे हैं। चाहे भूत भावन विश्वनाथ सदाशिव को, चाहे राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा षोडशी को, चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद को, चाहे रामचंद्र भगवान को, जो भी अपना इष्ट देव है, इष्ट देवता के अनुकूल भिन्न भिन्न फूलों की माला, उत्तमोत्तम फूलों की माला, उत्तमोत्तम भूषणों अलंकारों से अपने भगवान को अलंकृत करो, विभूषित करो, सुसज्जित करो। उनके नाना प्रकार के अंगरागों से उनको क्या नाम है, सुंदर सौगंध संपन्न बनाओ और अनेक प्रकार का नैवेद्य निवेदन करो, अनेक प्रकार का पक्वान्न भगवान को समर्पण करो और अनेक प्रकार की दक्षिणा भगवान को अर्पित करो। अनंत ब्रह्मांड का साम्राज्य समर्पण करो, अनंत अनंत सेना समर्पण करो, अनंत अनंत दिव्य धवल धाम, सुवर्ण का धाम, मणियों का धाम, उत्तरोत्तर अद्भुत अद्भुत वस्तु भगवान को समर्पण करो। ये भी सब कल्पना ही है, लेकिन ये कल्पना भगवत संबंधिनी कल्पना होने के कारण ये कल्पना उपासना में परिगणित।
ये कल्पना मनोराज्य नहीं है, ये कल्पना उपासना में परिगणित है। यही उपासना करते करते प्राणी सिद्ध हो जाते हैं, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है। जैसी भावना कर रहे हैं वही का वही उनको अनुभव में आता है। सुनते हैं ना, कोई सज्जन क्या नाम सिपाही थे, पलटन में काम करते थे, मानसिक पूजा करने की आदत थी, घोड़े पर चढ़े हुए थे, जल्दी हुई, जल्दी मार्च बोल दिया गया तो घोड़े पर सवार हो गए, लेकिन बाकी उपासना थी तो जरा वो अपना घोड़े पर चढ़े हुए भी ध्यान करने लगे। तो वो खीर बहुत बढ़िया खीर भगवान को भोग लगा रहे थे। इतने में क्या हुआ, किसी ने छेड़ दिया, तो वो खीर प्रत्यक्ष हाथ का खीर भरा कटोरा, सोने का कटोरा उनके हाथ में प्रत्यक्ष दिखाई जाए। ऐसा लोगों ने अनुभव किया प्रत्यक्ष। तो फिर इसलिए फिर उन्होंने बाद में नौकरी छोड़ दिया, अलग अलग हो गए। फिर मेरे कहने का मतलब, जो उनकी भावना है वही भावना साकार बन जाती है। और ये सब वेदांत ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं कि जिस समय कल्पना का पूर्व रूप भूल जाए प्राणी को, हर समय कल्पना के साथ साथ याद रहता है ना, हम कल्पना कर रहे हैं, आरंभ किया है कल्पना, कि कितने देर हुआ कल्पना पर आरंभ किए। ये पूर्व कोटि जब तक कल्पना की याद रहती है तब तो को कल्पना साकार नहीं हुई। जहां कल्पना की पूर्व कोटि भूल जाए, हम कल्पना कर रहे हैं, इतने समय से कल्पना प्रारंभ किया है, ये कल्पना की पूर्व कोटि भूल जाने पर कल्पना साकार प्रत्यक्ष बन जाती। इस दृष्टि से इन सब उपासनाओं का, इन सब भावनाओं का बड़ा महत्व है। इसलिए इन सब पद्यों के जो जो अर्थ किए जा रहे हैं, सब भावना के आधार पर ये सब अर्थ किए गए हैं। इन श्लोकों को की भावना द्वारा तत्त अर्थों का अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है जिन महानुभावों ने, उन महानुभावों ने ऐसे अर्थों का वर्णन किया है, इसलिए वो सब अर्थ है। हाँ, तो फिर काचित दधार तदबाहु अंशे चंदन रूषितम, दूसरी आगे बढ़ी। उसने देख लिया कि हाँ, पहले ने अपने दोनों हस्तारविंद से भगवान के दक्षिण हस्तांबुज को ग्रहण किया, बाम्य भाव अपगता, ये उससे विज्ञात हुआ। पहली सखी ने जो भगवान के हस्तांबुज को दोनों हस्तांबुज से ग्रहण किया, तो और इसलिए मालूम हो गया कि अब बाम्य भाव नहीं रहा। बाम्य भाव होता तो फिर हस्तांबुज को छुड़ाकर हटने का कुछ प्रयास करते या अंतर्धान होने का प्रयास करते, वो सब कुछ नहीं हुआ। प्रसन्न है भगवान, स्थिर है, इसलिए अब बाम्य भाव नहीं।